Good morning everyone. How are you all? Well, I am Rashmi, English teacher, and today we will be taking up poetry from the poetry section of class 12. So this is class 12 book and we will be taking up Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. Fine. But before moving up to the poem, let us see who is Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton है कौन? Sir Henry Wotton, he was born in the year 1568 and he died in the year 1639. If we talk about him, he is a poet and a diplomat. He had been an ambassador at the court of Venice और इनके कुछ बहुत ही famous काम हैं जैसे कि Character of a Happy Life जो हम आज पढ़ेंगे, On His Mistress, The Queen of Bohemia और भी बहुत कुछ. अगर हम इस वाली पोएम की बात करें, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, पोएम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चंस. आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? हाँ जी, आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? व्हेन आर यू हैप्पी? व्हेन आर यू एक्चुअली द हैप्पीएस्ट? हाँ, जब आपकी कोई तारीफ कर दे, व्हेन समबडी प्रेजेस यू, और व्हेन समबडी गिफ्ट यू समथिंग, और when somebody talks good about you, right? And when are you unhappy? आप परेशान कब होते हैं? जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, when somebody speaks ill about you, या फिर आपको पता लगे कि किसी ने आपके बारे में कुछ भी कहा है, चाहे आपसे कहा है, चाहे किसी और के थ्रू आपको पता लगा है. So these are certain small things that make us happy, and those there are certain things that make us sad. Fine. So today we are going to study this poem, Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton, and I do believe that once you study this poem, अगर आप थोड़ा सा भी इसको कहीं ना कहीं पर feel करके पढ़ेंगे, so you will feel lighter in terms of people talking good about you and people talking bad about you. Fine. So we will start with the poem. हम poem को उसी तरीके से पढ़ेंगे. We will be reading the first 4 lines, that is 1 stanza of the poem, and we will be understanding 2 lines together. So the first 4 lines are: How happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy मतलब कितना खुश है वो, कौन? Is he born or taught, जो या तो पैदा ही इस तरीके से हुआ है या सिखाया ही उसको इस तरीके से गया है कि आपको किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है. यू डोंट हैव टू सर्व अनदर्स विल. विल का मतलब क्या होता है? मर्जी. कि आपको किसी के हिसाब से नहीं चलना है. माइट बी ही इज बॉर्न लाइक दैट और माइट बी ही इज टॉट लाइक दैट. सो ओनली दैट पर्सन कैन स्टे हैप्पी हु नो दिस, दैट यू डोंट हैव टू बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू समबडी एल्स. आपको अपने हिसाब से काम करना है. You are not somebody's slave. So how happy is he born or taught, that serveth. serveth का मतलब होता है सर्व करना या फिर सेवा करना. Not another's will. will का मतलब होता है मर्जी, कि आप किसी की मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं. आप खुद के राजा हैं. You are your own king. So whose armor? armor का मतलब क्या होता है? आपने पुराने युद्ध देखे होंगे, पुरानी लड़ाइयाँ देखी होंगी, तो वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे कवच पहनते हैं. So that is armor, जो आपको प्रोटेक्ट करता है. So whose armor? whose का मतलब क्या है? happy man. happy man का armor क्या होता है? happy man का कवच क्या होता है? is his honest thought. honest का मतलब ईमानदार, thought का मतलब विचार. उसके जो ईमानदार विचार हैं उसको उससे ज्यादा अपना कवच कुछ चाहिए ही नहीं. he knows that it is only his thoughts and purity in his thought that can protect him from each and everything that is bad happening around him. And simple truth his utmost skill. skill का मतलब क्या होता है? कोई भी कौशल जो आप गेन करते हैं. फाइन. सो एंड सिंपल ट्रुथ. अगर आपको कभी झूठ बोलना पड़े तो आपको झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है, लेकिन जब आप ईमानदारी से या सच्चाई से अपनी कोई भी बात कहते हैं, सो दैट इज वेरी सिंपल. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट. सो हैप्पी मैन के साथ भी यही है. हैप्पी मैन का सबसे बड़ा स्किल क्या है? वो जितना सिंपली, जितने आराम से वो अपनी सच्चाई अपने पास रखता है और उसी सच्चाई से अपनी जिंदगी जीता है. सो हिज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, एंड व्हाट इज हिज स्किल? हिज स्किल इज द सिंपल ट्रुथ that he speaks with everyone.
इस स्टैंजा के बाद नेक्स्ट स्टैंजा है whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied into the world with care of princely love or vulgar bread. Whose passion not his masters are, whose passion not his masters are का मतलब क्या है? आज मुझे कुछ हासिल करना है, कल मुझे कुछ हासिल करना है, और इसी उधेड़-बुन में कुछ ना कुछ हासिल करने की उधेड़-बुन में हम क्या होते हैं? हम अपने ही इच्छाओं के गुलाम बन के रह जाते हैं। हम अपनी ही जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, वी आर सो मच टाइड विद देम कि हम कुछ और ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। आज मुझे घर बनाना है, कल मुझे गाड़ी लेनी है, परसों मुझे और बड़ी गाड़ी लेनी है, उसके अगले दिन मुझे और बड़ा घर चाहिए, आज मुझे घड़ी चाहिए, आई नीड अ पर्स, आई नीड अ गुड ड्रेस, आई नीड दिस, आई नीड दैट। सो हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैप्पी मैन की। हैप्पी मैन इज द पर्सन जिसके जो पैशंस होते हैं वो उसके मास्टर्स नहीं होते, वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। Whose soul is still prepared for death, और जो तैयार है डेथ के लिए। डेथ के लिए तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि उसको जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, नो, ही लव्स लाइफ बट स्टिल एट द सेम टाइम ही इज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, ही नोज हाउ टू एम्ब्रेस डेथ। अगली लाइन है अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। टाई का मतलब क्या होता है? टाई का मतलब होता है किसी भी चीज को बांध के रखना। अनटाई होता है खोल देना। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वो किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है, ना ही तो वो किसी की प्यार मोहब्बत से बंधा है, ना ही वो किसी के अगर कोई उसके खिलाफ या उसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलता है, एनीथिंग इल इफ इज स्पोकन अबाउट दैट पर्सन, ही डजंट केयर। सो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, ही इज नॉट टाइड विथ एनीथिंग ऑफ प्रिंसली लव, ना ही तो वो किसी की भी प्यार मोहब्बत से बंधा हुआ है। और वल्गर ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब क्या होता है? सांस। वल्गर मतलब एनीथिंग दैट इज रॉन्ग, जो अच्छा नहीं है। ब्रेथ का मतलब यहाँ पे वैसे सांस लेने से नहीं है, इट इज अबाउट द वर्ड्स दैट इज स्पोकन अबाउट द पर्सन। कुछ भी गलत जो उस आदमी के लिए बोला जा रहा है, ना तो उसको उससे फर्क पड़ रहा है, ना ही उसको किसी की भी प्यार मोहब्बत से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब हमको फर्क पड़ता है तो हम कहीं ना कहीं पर खुश होना कम हो जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट टू स्टैंजास? अब जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है दैट इज हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। फ्रीड मतलब फ्री हो जाना, हैथ मतलब हैव नहीं। व्हाट इज हु हियर? हु मीन्स अ हैप्पी मैन। सो हैप्पी मैन कैसा है? Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. We will now understand one line, line by line. So who hath his life from rumors freed? Freed का मतलब होता है free हो जाना. So who is a happy man? Happy man is the person who is not affected by rumors. Rumors का मतलब होता है अफवाहें, जिसको अफवाहों का कोई असर नहीं होता। मेरे बारे में किसने क्या कहा, या उसने मेरे बारे में क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। So anybody who is happy, a happy man is not affected by all this. उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है किसी भी अफवाह का कि क्या कहा जा रहा है और लोग क्या बातें बना रहे हैं। Whose conscience, conscience का मतलब होता है अंतरात्मा, आपकी अंदर की आवाज, आपकी आत्मा। Whose conscience is in strong retreat. Retreat, what is retreat? Retreat का मतलब होता है वापस जाना। अगर कहीं पर भी आप किसी भी दुविधा में हैं, if you are in a dilemma, if you are like, if you do have certain worries about anything, आप किसी भी चीज को लेके परेशान हैं, कहाँ भागते हैं आप? किसी ना किसी के पास भागते हैं। लेकिन जो हैप्पी मैन है वो कहाँ पर वापस जाता है? वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, और वो कहाँ पर जाता है? वो अपनी कंसाइंस के पास, अपनी अंतरात्मा के पास जाके आराम से बैठ के सोचता है। He thinks about things when he is worried. So whose state can neither flatterers feed. यहाँ पर state का मतलब क्या है? यहाँ पर state का मतलब है आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल कंडीशन। तो जो भी हमारी मेंटल कंडीशन होती है उसको कोई भी फ्लैटरर,
कोई भी तारीफ करने वाला। फ्लैटरर कौन होता है? जो बिना बात के ही आपकी तारीफ कर रहा है, कहते हैं ना बटरिंग शटरिंग करना। सो हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड। फीड का मतलब होता है किसी भी चीज को फीड करना। तो हैप्पी मैन कौन है? हैप्पी मैन इज द पर्सन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लैटरी, जिसको फ्लैटरी का कोई भी असर नहीं होता, ना ही उसकी फिजिकल हेल्थ पे, ना ही उसकी मेंटल हेल्थ। नॉर रुइन मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट। ऑप्रेसर्स का मतलब होता है दबाने वाले। जो लोग दबा रहे हैं किसी भी हैप्पी मैन को, दे कैन नॉट बी ग्रेट बिकॉज ही इज नॉट रुइन्ड। बर्बाद होने के बावजूद भी वो बर्बाद नहीं है। व्हाई? बिकॉज ही इज हैप्पी ऑल द वे अराउंड। जो नेक्स्ट लाइन है वो कहती हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टैंजा। एक बार और देख लेते हैं इसको। हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, whose conscience is his strong retrieve, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। यहाँ पर एक हैप्पी मैन कौन है? जिसको किसी भी तरीके की र्यूमर्स का या अफवाहों का फर्क नहीं पड़ता। ही इज फ्री ऑफ ऑल द र्यूमर्स। Whose conscience is his strong retreat। अगर वो कहीं पर बाद में पनाह ढूंढता है तो वो उसकी खुद की अंतरात्मा होती है, जहाँ पर वो जाके बैठ के सोच सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। He never rushes towards anybody for solving out his problem or talking about his problems। Whose state can neither flatterers feed, ना ही उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट को कोई भी फ्लैटरर खुश कर सकता है, उसको फीड कर सकता है, ना ही किसी भी तरीके की बर्बादी उसके ऑपरेसर्स को ग्रेट बनाते हैं, क्योंकि उसको दबाने वाले इस वजह से कभी खुश नहीं हो सकते कि वो परेशान हैं। ही इज हैप्पी इन ईच एंड एवरी पॉसिबल सिचुएशन। अब अगली लाइन को देखते हैं। हु एनवीज नन whom chance doth raise। हु एनवीज, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना। हैप्पी मैन को किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती है। हु एनवीज नन, जिसको किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती, वो ही हैप्पी मैन होता है। Whom chance doth raise nor wise who never understood। यहाँ पर क्या है? चांस। चांस का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा बिना मेहनत के भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, वो उनकी किस्मत है। लेकिन जो हैप्पी मैन है वो इस चीज से परेशान नहीं होता। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि इसके बस में नहीं था और फिर भी इसको इतना कुछ क्यों मिल गया। He doesn't care about it। So who envies none, वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, चाहे किसी चीज ने, किसी चांस ने, किस्मत ने उसको रेज किया हो, उसको ऊपर उठाया हो। नॉर वाइस, वाइस का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ वर्च्यूज। वर्च्यूज का मतलब होता है अच्छे काम, वाइस का मतलब होता है बुरे काम। कुछ लोग तो तुक्के से भी आगे बढ़ जाते हैं बिना मेहनत करे, और कुछ लोग गलत कामों से आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक हैप्पी मैन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ आर पीपल प्रोग्रेसिंग। ही डजंट केयर अबाउट इट। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट स्टेट ऑफ गुड। हाउ डीपेस्ट वुंड्स, डीप मतलब गहरा, वुंड मतलब घाव, आर गिवन विद प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ। सो आर गिवन विद प्रेज। somebody is praising you but he is backstabbing you। fine, so how does he backstab? कोई आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहा है, वो आपके लिए प्रेज, वो आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा घाव भी कुछ हमें ऐसे ही लोग दे जाते हैं। सो सर हेनरी वॉटन इज सेइंग कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज। He understands this। A happy man always understands that anybody can backstab you। चाहे आपकी कोई आदमी तारीफ ही क्यों ना कर रहा हो, वो आपको कब कोई घाव दे जाए ये कुछ नहीं पता। So he knows that, he knows it very clearly। Now, nor rules of state but state of good। Rules of state, state का मतलब यहाँ पे एक state हमारा पहले आया था यहाँ पर, whose state, ये वाला state है the mental health। ये जहाँ ये वाला जो state है हमारा nor rules of state। The poet Sir Henry Wotton is talking about government। सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। nor rules of state, nor का मतलब हुआ ना, ना ही जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, कोई भी हैप्पी मैन उससे बंध के नहीं चलता है। If anything is right, he will follow it।
and if something is wrong, he will not follow it at all. So it is only the path of righteousness that a happy man is following. So not rules of state but state of good. So कौन सा state follow कर रहा है? जहाँ पर केवल अच्छाई है, जहाँ पर केवल सच्चाई है, जहाँ पे ऑनेस्टी है, ईमानदारी है. So it is not the rules that is set up by the government. It is the rules of righteousness that a happy man is happy about. He is only caring about each and everything that is good all around him in the world. अब हम next stanza पे आते हैं. Who doth late and early pray. Now this late and early pray means doth means does, D-O-E-S. So who doth late and early pray. Happy man कौन है? Happy man है जो pray कर रहा है सुबह शाम, वो ऊपर वाले को याद कर रहा है. More of his grace than gifts to lend. Lend का मतलब होता है देना, gift का मतलब everybody knows gifts. यहाँ पर बात हो रही है ऊपर वाले की ग्रेस की, ऊपर वाले की दया की. चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ऊपर वाले ने चाहे हो सकता है रुपया पैसा ना दिया हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत कुछ जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो प्लेजर्स हैं, वो सब डिसाइड ना किए हुए हों, लेकिन वी शुड ट्रस्ट हिम, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता. सो दैट इज व्हाट हैप्पी मैन नोज वेरी क्लियरली एंड ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो वो प्रे किस लिए करता है? प्रे वो हमेशा कर रहा है ऊपर वाले के ग्रेस के लिए. ऊपर वाले ने जो दया, जो मर्सी उसके साथ रखी है, चाहे उसको गिफ्ट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो हमेशा उसके लिए प्रे करता है. Who entertains the harmless day. Harmless, हार्म मतलब नुकसान, हार्मलेस मतलब जिसमें कोई नुकसान ही नहीं है. सो वो किस तरीके से अपना दिन निकालता है? एक हार्मलेस डे. हैप्पी मैन इज ऑलवेज अ वेरी सिंपल मैन, जो अपनी जिंदगी को बहुत ही आराम से जीता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ ना भी हो, बट बहुत ही सिंपल सी लाइफ होती है. सो हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड. उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा सा दोस्त और एक अच्छी सी बुक. सो ही विल बी हैप्पी विद जस्ट 1 or 2 थिंग्स. सो सर हेनरी वॉटन भी यही कहते हैं कि ऊपर वाले के लिए हमेशा प्रे करना, ऊपर वाला हमारे साथ है, एक हैप्पी मैन के साथ है, इस चीज़ के लिए हमेशा ऊपर वाले का आभार प्रकट करना, और साथ के साथ केवल एक अच्छा चूजन फ्रेंड या फिर एक बुक, उसके साथ अपना दिन गुजार देना. सो ऐसी लाइफ होती है हैप्पी मैन की. ओके एवरीवन, नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स. दिस, which man? Happy man. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. क्या कहना चाहते हैं सर हेनरी वॉटन? What does he talk about? He is saying this man is free from servile bands. Servile का मतलब होता है servant. बैंड्स का मतलब होता है एनीथिंग जो आपको बांध के रख सकती है. सो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स. जो एक हैप्पी मैन होता है वो किसी का भी गुलाम नहीं है. ही इज नॉट टाइड अप विद एनीथिंग. कोई भी चीज उसको बांध नहीं सकती. ही इज नॉट सर्वेंट ऑफ एनीवन, ही इज नॉट सर्वेंट टू एनीवन. सो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज. होप मतलब उम्मीद. उसको कोई उम्मीद ही नहीं है, उसको कोई इच्छा नहीं है. ही डजंट हैव एनी, ही डजंट वांट टू राइज, फाइन, और फियर टू फॉल. जब वो ऊपर उठना ही नहीं चाहता तो उसको नीचे गिरने का भी डर नहीं है. फाइन, ऐसा नहीं है कि उसको जिंदगी वो जीना नहीं चाहता या कहीं ना कहीं उसने, ही इज नॉट हैप्पी अबाउट लाइफ. ही इज हैप्पी अबाउट लाइफ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिससे उसको फर्क नहीं पड़ता. ही इज नॉट अफेक्टेड बाई ऑल सच humanly pleasures or materialistic things. Fine. So of hope to rise or fear to fall. Lord of himself. कोई भी उसका स्वामी या कोई भी उसका लॉर्ड बन के नहीं रह सकता. वो खुद का ही लॉर्ड होता है. Though not of lands. वो खुद का लॉर्ड तो है, हालांकि हो सकता है उसके पास जमीन ना हो,
हो सकता है उसके पास जायदाद ना हो सकता है उसके पास रुपया पैसा प्रॉपर्टी ना हो. सो माइट बी ही इज नॉट हैविंग द लैंड्स, माइट बी इज नॉट हैविंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओन, लेकिन वो खुद का ही लॉर्ड है. फाइन. लास्ट लाइन, आई लव दिस लाइन, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. हैथ का मतलब है यहाँ पर हैव. फाइन. क्या मतलब हुआ हैथ का? हैव. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. जब हमारे पास जब कुछ होता है हम कुछ और पाने की इच्छा करते हैं और इस तरीके से हमको लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है. When we are talking about this happy man, he is having nothing. उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी ना होने के बावजूद उसके पास सब कुछ है. Because he doesn't have any passion. He is not passionate about anything. He is not bounded by anything. He is not servant to anyone. And what does the poet say in the last line? That although he does not have anything, he has everything of his own. उसके पास सब कुछ है, कुछ ना होते हुए भी, क्योंकि वो अपना खुद का ही स्वामी है. वो अपनी मर्जी तो एटलीस्ट चला सकता है, वरना आजकल की दुनिया में तो हम शायद अपनी मर्जी भी नहीं चला सकते. फाइन. सो दिस इज व्हाट द पोएम इज टॉकिंग अबाउट. आपको करना क्या है? यू हैव टू रीड दिस पोएम वंस, ट्वाइस, थ्राइस. इस पोएम को आपको बार बार पढ़ना है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. फाइन. अब जब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर्स की, आपकी जो पोएट्री आती है दैट कम्स ऑफ 14 मार्क्स. फाइन. सो 6 मार्क्स का आपका आता है सेंट्रल आइडिया. यू हैव टू राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दैट हैज बीन आस्क्ड, fine, in your board exams. And the another question is, you get certain lines of 2 different poems and you have to explain any one. So when we talk about explanation, that comes of 8 marks. आपकी कोई सी भी 2 different poems के कुछ lines दी हुई होंगी and you have to explain those certain lines. अब यहाँ पर हम we are already doing this character of a happy life, so we can take first 4 lines of first stanza of the poem just to understand how this explanation is done. Fine. So this is poetry explanation, 8 marks. The name of the poem is Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. So you will be getting these certain lines in your exam to explain. So let us read these lines. Let us read this stanza. This is, how happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Now you have already understood the stanza. What you have to do is, जो कुछ भी आपको समझ में आया है, you just have to write in English. आपको केवल इसको इंग्लिश में लिखना है. Fine. Now when we talk about explanation, there are 3 steps of this explanation part. The first one is the reference. Reference का मतलब होता है कि आपने जो poetry का जो stanza आपको दिया गया है, from which poem that stanza has been taken, plus who is the poet. Fine. The next is the context. When we talk about the context, context means जो poem है, जो stanza है, वो किस बारे में बात कर रहा है. Fine. What is the poet talking about? Fine. And the third is explanation. When we talk about explanation, आपको इन्हीं 4 lines का explanation उस वाले आंसर में अपना देना होगा. Apart from this, you can write also certain things, जैसे कि poem बहुत आसान है, it is easy, उसमें figures of speech वगैरह जो भी included होती हैं, you can also note that down below. Fine. Now let us talk about these 4 lines and the reference. Now reference में हमने आपको बताया you have to write the name of the poet and the poem. So how do we write it? We write it like this. These lines have been taken from the poem Character of a Happy Life. Fine. जब हम poem को लिखते हैं and has been written by, we don't write written, we write composed. तो किसने compose किया है? Sir Henry Wotton ने. So the complete thing we will write is, these lines have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. So this is the reference. Now let us talk about context. Context का मतलब क्या बताया कि poem किस बारे में बात करती है. Now the poet points out certain essential qualities. जो poet हैं, essential का मतलब होता है important. तो जो poet हैं वो कुछ हमको important qualities बता रहे हैं या फिर characteristics बता रहे हैं. किसके? एक happy man के. क्यों? जिससे कि कोई भी happy man एक happy life, एक अच्छी जिंदगी जी सके. So let us read this what we have written over here.
The poet points out certain essential characteristics and qualities possessed का मतलब है उसके पास होना by a happy man for a happy life. Okay, now let us talk about explanation. How do we write this explanation? The poet says that happy man is either born or taught. You have to write the explanation of these 4 lines only. Fine. So how do we write it? The poet says, poet क्या कहते हैं? Happy man is either born or taught. हैप्पी मैन कैसा होता है? या तो उसको बॉर्न होता है वो या टॉट होता है. किस तरीके से? टू बी इंडिपेंडेंट, कि वो बहुत ही अपने किसी का गुलाम नहीं है वो. ही डोंट हैव टू सर्व एनीबडी. ही इज इंडिपेंडेंट इन ऑन हिज ओन टर्म्स. ही लिव्स लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स. सो हिज ऑनेस्टी इज हिज थॉट. उसकी जो ऑनेस्टी है वो ही उसके थॉट्स में होती है और उसको किसी और आर्मर की जरूरत नहीं होती, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती कि कोई चीज उसको प्रोटेक्ट करे. फाइन. हिज ऑनेस्टी इज गुड इनफ दैट प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम एवरीथिंग. ही इज ट्रूथफुल. वो ट्रूथफुल है, ईमानदार है. राइटियसनेस की बात करते हैं यहाँ पे सर हेनरी वॉटन. एंड हिज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल नेचर हेल्प्स हिम लीड अ हैप्पी लाइफ. और जो उनकी नेचर है ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, वो ही उनको हेल्प आउट करती है एक हैप्पी मैन को एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए. सो दैट इज ऑल. हाउ डू वी राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 8 marks in the exams? You can also add certain lines. For example, the language is very simple. If you have got certain figures of speech in this stanza, you can also note that down. Fine. अब इसके बाद आपका ये फर्स्ट स्टैंजा जैसे क्लियर हुआ है, यू हैव टू रीड द पोएम अगेन एंड अगेन एंड यू कैन कम अप विद एक्सप्लेनेशन ऑन योर ओन. आप कोशिश करें लिखने की. यू स्टूडेंट्स डू हैव अ वेरी पावरफुल माइंड. यू कैन वर्क ऑन योर ओन. आप कोशिश करें एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी पोएम की अपने आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.